नमस्कार दोस्तों, आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जिस पर ऑलरेडी किसी बैंक, एनबीएफसी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर जो है आवास योजना बैंक का लोन है, तो दोस्तों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातों की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर, किसी संपत्ति पर किसी बैंक का कोई लोन है और वो लोन जो है डिफॉल्ट होता है, तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो बैंक की कार्रवाई को नहीं रोक सकता, भले ही वो पूरी पेमेंट कर रहा हो। तो दोस्तों हमें जो है जांच पड़ताल करके जो है ऐसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जिस पर जो है लोन हो, और जो लोन जो है एनपीए हो जाए तो हमें और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसपे कोई मॉर्गेज लोन, होम लोन, बिजनेस लोन या अन्य किसी तरह का लोन है जिसमें वो प्रॉपर्टी जो है गिरवी रखी हुई है, तो दोस्तों हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो है हमें एलओडी मंगवानी चाहिए। एलओडी का मतलब होता है दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो दस्तावेज होता है जो लोन देने वाले बैंक के पास रखा रहता है। लोन देने वाला बैंक जो है प्रोवाइड करवाता है कि हमारे पास कौन कौन से दस्तावेज हैं जो इस प्रॉपर्टी के हमारे यहाँ गिरवी रखे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एलओडी मंगवानी चाहिए और अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। और दोस्तों उसके अलावा जो है हमें उस बैंक से संपर्क करना चाहिए कि कहीं ये लोन जो है, ये प्रॉपर्टी जो है वो एनपीए तो नहीं है। अगर वो एनपीए है तो हमें जो है अलग से कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया है, फैसला आया है कि जो खरीदने वाला है वो बैंक की कार्रवाई को नहीं रोक सकता। दोस्तों बैंक जो है प्रॉपर्टी पर से अपना अधिकार, अपना चार्ज तब छोड़ेगा जब उसको जितना जरूरी पैसा है उतना पैसा मिल जाए और खाता जो है बंद हो जाए। तो दोस्तों अगर खाता बंद नहीं होता है और एनपीए है तो बैंक जो है प्रॉपर्टी के दस्तावेज आपको नहीं देगा। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और दोस्तों हमें प्रॉपर्टी के कागजात जो है वो चेक कर लेने चाहिए। अगर हो सके तो किसी वकील की सलाह भी जो है लेनी चाहिए, कानूनी सलाह ले लेनी चाहिए। दोस्तों उसके अलावा जो है हमें चेन ऑफ डॉक्यूमेंट देखना चाहिए। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि बहुत सारे बैंक जो है वो 13 साल की चेन ऑफ डॉक्यूमेंट रखते हैं, बहुत सारे बैंक जो है 30 साल की चेन ऑफ डॉक्यूमेंट रखते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है। कंप्लीट का मतलब मैंने अगर इस ए ने अगर बी से खरीदा है और बी ने अगर सी ने खरीदा है और सी से हम खरीद रहे हैं, तो ए वाली रजिस्ट्री भी होनी चाहिए, बी वाले कागजात भी होने चाहिए, सी वाले कागजात भी होने चाहिए। इसी को चेन ऑफ डॉक्यूमेंट बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर हम कहीं पे जो है कोई कमर्शियल प्लॉट, मकान वगैरह ले रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो ये देखना चाहिए कि अप्रूव्ड मैप है या नहीं है, अप्रूव्ड कॉलोनी है कि नहीं है। और दोस्तों उसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नगर निगम वगैरह में कोई टैक्स, कोई पेंडिंग तो नहीं है, और कोई बिजली का बिल या पानी का बिल तो पेंडिंग नहीं है, मतलब किसी डिपार्टमेंट का कोई बकाया तो नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। दोस्तों उसके अलावा हमें ख्याल रखना चाहिए म्यूटेशन का। दोस्तों म्यूटेशन वो दस्तावेज है जिससे रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है पुराने ओनर का नाम हट जाता है और नए ओनर का नाम जो है वो ऐड हो जाता है, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री होना ही आपको कानूनी रूप से उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनाता। और दोस्तों हमें बहुत जगह ये भी ख्याल रखना चाहिए, बहुत जगह प्लॉटिंग हो जाती है तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए अगर हम रिहायशी कोई मकान ले रहे हैं या ऐसी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसपे हमें कोई बिजनेस करना है, तो ये ख्याल रखना चाहिए वो प्रॉपर्टी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड
लैंड तो नहीं है, और अगर एग्रीकल्चर लैंड थी तो उसका चेंज ऑफ लैंड यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, वो फ्री जोन है या नहीं है, हम वहां कोई बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम कोई मकान अगर बनाना चाहें तो बैंक कोई लोन कर देगा या नहीं कर देगा। और दोस्तों अगर हम किसी बिल्डर से कोई फ्लैट मकान खरीद रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। तो दोस्तों हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां पैसा जी है। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम बिताई राम राम भाइयों।